दोस्तों, ओडिशा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर ओडिशा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं किंग कोबरा के काटने से सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी ही घटना ओडिशा में चर्चित हो रही है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। दोस्तों, ओडिशा के नादारामपुर में शालिनी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। शालिनी हर किसी की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध करती थी। यही कारण था कि शालिनी के कॉलेज में उसके काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक बार बचपन में शालिनी करीब 8 साल की थी। तब वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं शालिनी से कुछ दूरी पर ही झाड़ियों में एक नाग नागिन का जोड़ा छुपकर उसे देख रहा था। जमीन पर बिखरा दूध देखकर वो तुरंत शालिनी के पास आ गए और दूध पीने लगे। वहीं शालिनी उन नाग नागिन को देखकर डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों, उस दिन के बाद वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में भर करके आंगन में रख दिया करती थी और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी भी लेता था। एक बार जब शालिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी के स्टूडेंट्स वहां जो भी हो रहा था उसे देख नजरअंदाज कर आगे बढ़े जा रहे थे, परंतु शालिनी उसके सामने हो रहे दुराचार को देखकर सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर से तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचाया कि तभी वहां भीड़ सी लग गई और लोग शालिनी के सपोर्ट में आगे आए। उस समय वो 3 लड़के वहां से चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त शालिनी के एक दोस्त ने उससे कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और वो तुमसे जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। इस बात पर शालिनी हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, एक बार शालिनी को एक्स्ट्रा क्लास के कारण कॉलेज में कुछ देरी हो गई। लगभग सभी दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लड़के जिनको शालिनी ने थप्पड़ मारा था उसका इंतजार करते हुए मिल गए। वो शालिनी से बदला लेने का इंतजार ही कर रहे थे और अब उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने शालिनी को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे की पटरी की दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो शालिनी को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे, तभी वही नाग नागिन का जोड़ा जिसे शालिनी दूध पिलाया करती थी अपना फन फैलाए उन लड़कों के सामने खड़ा था। कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की अच्छाई किसी न किसी तरह से आपके पास वापस लौट ही आती है। ऐसा ही कुछ शालिनी के साथ हुआ। वो नाग नागिन का जोड़ा शालिनी को बचाने ही आया था। भयंकर फन फैलाए नाग के जोड़े को देख तीनों लड़के डर गए और शालिनी को भागने का बढ़िया मौका मिल गया। वो खुद को बचाकर अपने घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। परंतु तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं पर मर गया। और फिर वो लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्रेन की पटरी पर नाग के शरीर को डालकर ट्रेन के नीचे उसे कुचलवा दिया। नागिन दूर झाड़ियों में ये सब कुछ देख रही थी। नागिन बहुत गुस्से में थी। जब वो लड़के अपने घर जा रहे थे तो नागिन भी उनके पीछे कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी। जब लड़के अपने घर जाकर रात में सो रहे थे तो नागिन ने चुपके से उन तीनों लड़कों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने खुद के प्राण देकर शालिनी को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी जानवर को यदि तुम प्यार करो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है।
आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप माने या ना माने परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जब 5 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने खुद एक इच्छाधारी नागिन चली आई। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान त्रिलोक सिंह की। त्रिलोक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। त्रिलोक सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। त्रिलोक सिंह महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहां पर खुद एक शिवलिंग बनवाया था और खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। त्रिलोक सिंह के खेत के पास जो तालाब है उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक नागिन रहती है। कई बच्चों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की भी हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु त्रिलोक सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो उस तालाब के पानी में जा गिरा। त्रिलोक सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है और बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और तालाब में मौजूद एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच गई और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। त्रिलोक सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। त्रिलोक सिंह ने उस सुंदर स्त्री से धन्यवाद किया कि तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। त्रिलोक सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी त्रिलोक सिंह को लोगों द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उस नागिन ने ही बचाई है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।